नमस्कार स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछला वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया इसमें कि अ मेटल वायर ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग is bent to form a rectangle. Find its dimensions when its area is maximum. देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक मेटल वायर है जिसका लेंथ कितना है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ना एक वायर है मेटल का जिसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर। ओके, फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि इस बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, मतलब ये जो वायर है ना 36 सेंटीमीटर का, इसको बेंड किया जा रहा है किस लिए? रेक्टेंगल को फॉर्म करने के लिए। तो देखो इसमें कितने कट आएंगे, अगर एक रेक्टेंगल बनाना है, आपके पास एक वायर है, एक रेक्टेंगल बनाना है तो उसके 4 पार्ट्स होंगे ना, यहाँ से एक मुड़ेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, राइट, तब तो जाके रेक्टेंगल बन पाएगा ना। बस फिर तो इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, देखो इस वायर से ना ये रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स डायमेंशंस। देखो डायमेंशन का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे। समझ में आया? व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम, तो आपको इसका डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है व्हेन इसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है तो। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझिएगा। देखो अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, देखो पेरीमीटर का मतलब क्या है, जैसे ये रेक्टेंगल है ना तो इसके चारों साइड्स का एडिशन क्या होगा, पेरीमीटर होगा। मतलब देखो एक मिनट, ये होता है आपका ब्रेथ, ये लेंथ, ठीक है, तो इसमें कितने लेंथ है, 2 ना, तो 2L प्लस 2B, 2 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पेरीमीटर, राइट। तो ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है इसका मतलब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 36 सेंटीमीटर होगा। अब आप बोलेंगे कि 36 सेंटीमीटर कैसे, तो देखो इसी वायर से ये रेक्टेंगल बनाया गया है ना, और इस वायर का लेंथ कितना है 36 सेंटीमीटर, मतलब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा 36 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट x बी द लेंथ एंड y बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के लेंथ को हमने क्या कंसीडर कर लिया, x कंसीडर कर लिया, और जो ब्रेथ है उसको क्या कंसीडर किया, y कंसीडर किया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, देखो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना, मतलब इस वायर का जितना लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो लेंथ ऑफ वायर कितना है 36 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2L प्लस B, राइट। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा, L को हमने क्या कंसीडर किया है, मतलब लेंथ को हमने x कंसीडर किया है, और ब्रेथ को क्या कंसीडर किया है, तो ब्रेथ को कंसीडर किया है y, तो यहाँ पर y लिख दिया। अब क्या करें, तो 2 को इधर ले लेते हैं तो 36/2 हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस y हो गया, राइट। अब 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ओके, सो x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया 18। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या होगा 18 माइनस x, है ना, ये देखो x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया अगर हमको रेक्टेंगल का फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ
इंटू ब्रेथ, मतलब क्या होगा, लेंथ क्या है x और ब्रेथ क्या है y। इसका मतलब क्या है, देखो एरिया मतलब ये जो है ना आपका f ऑफ x है, समझ में आ रहा है आपको, दिस इज योर f ऑफ x, ठीक है, ये आपका फंक्शन। तो x y के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू क्या है 18 माइनस x है, राइट, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1, ओके, इस तरह से। अब f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 18 किया तो 18x माइनस x इंटू x किया तो x स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिला, f ऑफ x मिला, क्या मिला, f ऑफ x। अब आप इसको आगे सॉल्व करिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करना, राइट, तो हम यहाँ पर f डैश x फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, f डैश x इज इक्वल टू, देखो 18x का डेरिवेटिव 18 होगा, फिर माइनस x स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, राइट, तो ये हमको क्या मिल गया, f डैश x मिल गया। अब हम इसको क्या यहाँ पर फाइंड करेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे, तो 18 का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पर देखो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, मतलब f डैश x क्या आ गया -2, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम क्या लिखते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पर फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, f डैश x इज इक्वल टू 0, तो f डैश x क्या है, ये देखो यहाँ पर 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, तो 18 को उधर ले लो, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 18, 2 को उधर ले लो तो x इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसल, 2 9 सा 18, मतलब x का वैल्यू हमको क्या मिला 9 मिला, ओके। अब क्या करेंगे, तो इस वैल्यू को ना हम f डबल डैश x में पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 9 इन f डबल डैश x, राइट, तो देखो f डबल डैश x क्या है बच्चों -2 है, इसमें तो x है ही नहीं, तो बस यहीं तक रहने दो। तो ये बताइए ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है, तो -2 इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि fx जो आपका फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू होगा या फिर मैक्सिमम होगा, अगर लेस देन 0 आता है तो हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम कहते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि f डैश x इज लेस देन 0, सो देयरफॉर fx has maximum value at x is equal to 9, ओके, सेंटीमीटर, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको मिला, मतलब ये क्या है आपका लेंथ है, यहाँ पर लिखिए देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब आप ब्रेथ भी निकाल सकते हो, देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो y को हमने ब्रेथ कंसिडर किया था और ब्रेथ इज इक्वल टू क्या लिखा है 18 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू मिला है ना 9, तो 18 में से 9 को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि ब्रेथ इज इक्वल टू क्या y है ना, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, तो x के प्लेस पर अभी क्या लिखेंगे 18 माइनस 9, मतलब यहाँ पर आपको लास्ट में आंसर क्या मिलेगा 9 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर मैं आपको आंसर भी लिख करके बता देती हूँ। यहाँ पर लिखिएगा कि द डायमेंशंस, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो डायमेंशन बोला था ना, इसलिए यहाँ पर लिखना द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल फॉर विच एरिया इज मैक्सिमम आर 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पर, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज रुपीज x² प्लस 60x प्लस 50। तो ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, समझ में आ रहा है आपको, x यूनिट्स का कॉस्ट प्राइस ये है।
फिर एंड द प्राइस इज ₹180 माइनस एक्स पर यूनिट। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, समझ में आया। ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का सेलिंग प्राइस दिया है। यहाँ पे x यूनिट्स का कॉस्ट प्राइस दिया है और यहाँ पर ओनली 1 यूनिट का क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। फॉर व्हाट यूनिट्स इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, आपको बताना है कि कितने यूनिट्स के लिए जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ x यूनिट्स, ठीक है। x यूनिट्स का कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया यहाँ पे, ₹x² प्लस 60x प्लस 50। ओके, एंड ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा द सेलिंग प्राइस ऑफ ये जो सेलिंग प्राइस दिया है ना, बस एक यूनिट का दिया है, x यूनिट्स का नहीं दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 यूनिट कितना दिया है, ₹180 माइनस x। ओके, यहाँ पे यूनिट्स कितने हैं, x यूनिट्स है ना, तो x यूनिट्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ x यूनिट्स। देखो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस अगर इतना है तो x यूनिट्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो x से, ठीक है। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ x यूनिट्स। ओके, इतने में आपको कुछ भी डाउट है क्या, ये सारी चीजें मैंने क्वेश्चन में से ही लिखी। अब आप सभी को पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, फिर 6th स्टैंडर्ड में सीखा है, 8th स्टैंडर्ड में भी शायद से होगा, है ना। तो आप लोग ये बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हो। बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब सेलिंग प्राइस हमने ये देखो यहाँ पर फाइंड किया, x ब्रैकेट में 180 माइनस एक्स, फिर माइनस कॉस्ट प्राइस इज x² प्लस 60x प्लस 50। ओके, अब देखिएगा x इंटू 180 करेंगे तो 180x माइनस x इंटू x करेंगे तो x², माइनस इंटू x² करेंगे तो माइनस x², फिर माइनस इंटू प्लस 60x, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस 60x, फिर यहाँ पर माइनस 50। ओके, अब क्या करें, तो 180 माइनस 60 करिए तो क्या आएगा 20, हाँ 20 आएगा ना, एक मिनट, 120 आएगा, ठीक है। 120x माइनस x² और माइनस x² माइनस 2x² हो जाएगा और माइनस 50, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब ना ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा f ऑफ x होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया f ऑफ x। ओके, तो ये आपको फंक्शन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके f डैश x निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, 120 का डेरिवेटिव क्या होता है, 120x का डेरिवेटिव क्या होगा, 120 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 और x² का होगा 2x, तो 2 2 सा 4x, राइट। फिर ये 50 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो बस उसको मत लिखो, ये हो गया आपका f डैश x। अब हम यहाँ पर f डबल डैश x निकालेंगे। तो 120 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, माइनस 4x का क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम f डैश x को 0 कंसिडर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f डैश x इज इक्वल टू 0। सो f डैश x क्या है, देखिए यहाँ पर 120 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब 120 को उधर ले लो तो माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 120, फिर x इज इक्वल टू माइनस 120 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12। तो देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 30 आया। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इस x के वैल्यू को ना f डबल डैश x में पुट करूंगी। वैसे अगर नहीं भी आप रखोगे तो भी आपको पता है कि इसका
ये एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, है ना, लेकिन फिर भी लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 30 इन एफ डबल डैश एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो एफ डबल डैश 30 इज इक्वल टू क्या है, -4 विच इज लेस देन 0। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि सिंस एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, मतलब जो आपका एफ एक्स होगा ये क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि देयरफॉर एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, ओके, एट कौन से पॉइंट पे, एक्स का वैल्यू क्या है 30, समझ में आ रहा है आपको। तो अब लास्ट में आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखिएगा आंसर करके। देखो क्वेश्चन क्या था कि फॉर व्हाट यूनिट्स इज द प्रॉफिट मैक्सिमम, तो लिखिएगा यहाँ पर कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम फॉर 30 यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए थे जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में किया था और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इस वीडियो में किया, राइट। सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।